हमारे साथ हो गया एक व्हाट्सएप स्कैम। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ ये व्हाट्सएप स्कैम ना हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपके साथ सारा शेयर करने वाला हूँ कि कैसे ये स्कैम हमारे साथ हुआ और ये कैसे काम करता है। जितना मुझे अभी तक पता चला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सके कि ऐसा ऐसा व्हाट्सएप पे हो रहा है। तो इससे सतर्क रहें, बच के रहें। और चलिए आपके साथ शेयर करता हूँ मैं हमारी यानी कि मेरी फैमिली की या व्हाट्सएप स्कैम स्टोरी। तो स्टोरी शुरू होती है 4 मंडे सुबह 9:12 जब मुझे मेरे फादर यानी कि पापा की तरफ से आता है एक मैसेज, गुड मॉर्निंग। दैट्स व्हेन द स्कैम स्टार्ट फॉर मी, क्योंकि मेरे फादर मुझे कभी वो गुड मॉर्निंग एसएमएस नहीं करते, एसएमएस और गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं करते, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ मेरे और मेरे पापा की कन्वर्सेशन चलती है। तो आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज कि ये गुड मॉर्निंग मैसेज पापा के नंबर से व्हाट्सएप पे कैसे आ रहा है मैसेज। सो आई रिप्लाइड, हाँ बोलिए पापा। सर ओके, you can see the conversation on the screen. I'll share the conversation on the screen. So फिर उसके बाद मैंने रिप्लाई किया। फिर उधर से एक रिप्लाई आया कि मुझे एक हेल्प चाहिए। मैंने कहा अच्छा क्या हेल्प चाहिए। तो फिर वहाँ से आया कि मुझे एक यूपीआई लिंक भेजा जाता है और उस यूपीआई लिंक पे कहा जाता है कि इस पे पैसे भेज दो। तो फिर मैं पूछता हूँ कि ये किस चीज़ का यूपीआई लिंक है, और वो कहता है कि ये एक नहीं, मैं पूछता हूँ कि किस चीज़ का लिंक है, वो कहता है कि ये एक यूपीआई लिंक है, इस पर पैसे भेज दो। एंड दैट्स वेयर आई वाज लाइक नो, दिस कांट बी माई फादर। और इफ़ इट इज़ माई फादर और मेरे पापा मुझसे पैसे मांग रहे हैं तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। एंड आई नो माई फादर की वो पैसे की बात लेना या देना, मोस्टली देना मुझे इज़ लाइक कॉल करके मुझे भेजने से पहले पूछ लेते, भेजने के बाद बता देते कॉल करके। सो आई एम लाइक ये मैसेज में तो पैसे की बात नहीं करेंगे। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़ है जो मुझे शक करने पे वो कर रही थी कि जिस तरीके का कन्वर्सेशन हो रहा था वो तो मेरे फादर के साथ हो नहीं सकता। दूसरा, मेरे फादर मुझे यूपीआई लिंक नहीं भेज सकते बिकॉज आई नो उनको खुद नहीं पता है कि यूपीआई का लिंक कैसे, कहाँ से देखा जाए, किसको कैसे भेजा जाए। तो मुझे वहाँ शक हुआ एंड मैंने अपने फादर को फ़ोन लगाया कि ये क्या हो रहा है, आपने मुझे मैसेज किया है कि नहीं। तो मैंने फादर को कॉल लगाया, फिर मैंने पापा से बात की कि हेलो, क्या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, व्हाट्सएप पे तो कोई मैसेज नहीं किया। तो मैंने कहा तो आपको व्हाट्सएप पे कुछ हुआ था क्या। तो मुझे ऐसा ऐसा आपके नंबर के थ्रू मैसेज आ रहा है, आपको व्हाट्सएप से कुछ किसी ने कुछ आपको व्हाट्सएप का ओटीपी मांगा या कुछ ऐसा हुआ था क्या। तब मेरे फादर ने मुझे बताया कि असली कहानी शुरू होती है 9:12 पे। तो मुझे ऐसे मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। शुरू होती है सेम डे 8:30 जब फादर के कलीग के थ्रू उनको एक मैसेज आता है कि सर एक ओटीपी आपके नंबर पे चला गया है मेरा गलती से। सो मेरे फादर को उनके कलीग के वहाँ से मैसेज आता है कि आपके फ़ोन पे, मेरे फादर के फ़ोन पे एक ओटीपी चला गया है, वो शेयर कर दीजिए, गलती से चला गया है। सो माई फादर सीज की व्हाट्सएप का ओटीपी है एंड ही जस्ट शेयर्स, क्योंकि ही थॉट कि कलीग के थ्रू अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है तो उन्होंने सोचा उन्हीं के थ्रू मैसेज आ रहा है। तो उन्होंने व्हाट्सएप, उनके कलीग ने व्हाट्सएप में ओटीपी मांगा और इन्होंने व्हाट्सएप पे ओटीपी दे दिया। और मेरे फादर के व्हाट्सएप के ओटीपी शेयर करते ही मेरे फादर का व्हाट्सएप हो गया हैक्ड, और यू से कि कंट्रोल वाज ट्रांसफर्ड टू समवन एल्स। किसी और के फ़ोन पे मेरे फादर के नाम और नंबर का व्हाट्सएप
इंस्टॉल हो गया। स्कैमर्स ने फिर वही 9:12 पे स्टार्ट किया, सबको सेम मैसेज ब्रॉडकास्ट करना, हाय हेलो गुड मॉर्निंग दिस एंड दैट। फिर उनका, बिकॉज लोग सोच रहे हैं कि मेरे फादर से बात हो रही है, बिकॉज दैट्स व्हाट द होल व्हाट्सएप स्कैम इज। ओके, तो मेरे फादर के साथ यही हुआ कि उन्होंने OTP शेयर किया और उनके व्हाट्सएप का कंट्रोल किसी और ने ले लिया। फिर यही जो मैसेज मेरे साथ हुआ ये सबके साथ किया गया। तो फिर यहाँ होती है या आती है बात कि मेरे और मेरे फादर की कन्वर्सेशन हो रही है कि उन्होंने गलती की कि व्हाट्सएप का OTP जो उन्होंने शेयर कर दिया किसी और के साथ। और यहाँ पे मैं आपके साथ कहना चाहूँगा कि जो हर सब कोई कहता है कि अपना ATM पिन, UPI पिन, OTP किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए, कितना भी भरोसा हो आपको उस पर। मेरे हिसाब से तो आपको शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के डिजिटल एज में आपका सब कुछ डिजिटली है। आप डिजिटली कितना सेफ रखते हैं, दैट्स हाउ सेफ यू आर। और पैसा सेफ रखना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड आजकल के ज़माने में व्हाट्सएप मैसेज पे ही तो लोग भरोसा कर लेते हैं। अगर व्हाट्सएप से आपको कुछ मैसेज आ रहा है तो आपको लगता है अरे व्हाट्सएप पे आ रहा है, इस पे तो भरोसा कर लेना चाहिए। बट ये सही नहीं है, आपको सोचना चाहिए कि व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आ रहा है और उससे बात करना चाहिए। तो अब जब मुझे पता चल गया कि मेरे फादर का व्हाट्सएप ऐसे ऐसे हैक हो गया है, लोगों ने हैक कर लिया, तो आई वाज लाइक ओके नो प्रॉब्लम। 8:30 पे हुआ है, 9:12 पे आया है, लेट्स गेट द व्हाट्सएप बैक फर्स्ट। तो मैंने अपने फादर को कहा अपने फ़ोन में जाइए, वापस अपना नंबर डालिए और जैसे ही OTP आएगा आप अपने फ़ोन में अपना OTP डाल के आप पहले इसका कंट्रोल वापस लीजिए। तो इस तरीके से मैंने अपने फादर को अब वो जो व्हाट्सएप हैक हो गया था उसका कंट्रोल पहले वापस दिलाया। लेकिन व्हाट्सएप तो वापस आ गया मेरे फादर का, उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बस अपना व्हाट्सएप खोलिए, वो आपको रजिस्टर करने के लिए मांगेगा, आप अपना सेम नंबर डालिए जो हैक हो चुका है और OTP आ जाएगा आपको उसी नंबर पे SMS। आप OTP डालिए, जिस तरीके से किसी और ने हैक किया था आप उसी तरह को वापस अपना व्हाट्सएप ले लीजिए। इससे ये होगा कि स्टॉप हो जाएगा उसका किसी और से जो भी कन्वर्सेशन हो रहा था या कोई और उनसे कन्वर्सेशन कर रहा था मेरे फादर को सोच के, या जिसके साथ भी ये स्कैम हो रहा है। क्योंकि ये पूरा स्कैम बेस ही है भरोसे पे कि व्हाट्सएप पे अगर मैसेज आ रहा है किसी और के नाम से और नंबर से तो आपको लगेगा कि वही मैसेज कर रहा है। एंड अगर आपके साथ उसका रोज कन्वर्सेशन नहीं होता है जिस तरह मेरा और मेरे फादर का हो रहा था, आप नहीं पकड़ पाओगे कि ये स्कैम चल रहा है। जो हुआ, अब क्योंकि ये भरोसे की बात है तो आते हैं कहाँ कहाँ लोगों ने मेरे पापा के नाम पे भरोसा करके पैसा भेजा। और उसमें सबसे मुझे जितना पता है वो है मेरी बहन। यस, मेरी फैमिली में मेरे पापा के नाम पे मेरी बहन के थ्रू 5,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कराए गए। एग्जैक्टली सेम कन्वर्सेशन मेरी बहन के साथ भी हुआ। तो जब तक मैं अपने फादर का व्हाट्सएप का कंट्रोल वापस गेन करवा रहा था मेरे पापा को, तब तक वहाँ स्कैमर भी दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहा है और बात ये चल रही है कि वो सबसे पैसे मांगे जा रहा है। और इनमें से पैसे देने वालों में से एक है मेरी बहन। तो मेरी बहन है इस वक्त 9:12 पे सबको मैसेज किया है। तो मैं अपने फादर से बात कर रहा हूँ, उस वक्त मेरी बहन है क्लास में, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने ये कन्वर्सेशन के थ्रू अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ क्या कन्वर्सेशन हो रहा था। तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस पापा के नाम पे तो भरोसे की बात है, पापा ने मांगा पैसे, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ऐसा मेरे पापा कर नहीं सकते, क्योंकि शी वाज इन क्लास, सो शी वाज डिस्ट्रैक्टेड एंड शी गॉट द मैसेज एंड शी सेड कि क्लास के बाद पैसे भेजती हो, दिस इज दैट डॉट कन्वर्सेशन अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड उसके बाद मेरी बहन ने उसको फर्स्ट टाइम 3,000 भेज दिया,
बिकॉज पापा के नाम पे आ रहा था। एंड फिर से उसने उसको 2000 मांगा एंड मेरे बहन ने सेकेंड टाइम भी ट्रांसफ़र कर दिया। एंड बाय द टाइम शी ट्रांसफर्ड सेकेंड टाइम, देन शी रियलाइज कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, ये तो कुछ अजीब तरीके से बात हो रही है, पापा ऐसे तो बात नहीं करेंगे। देन शी रियलाइज एंड फिर उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। एंड तब तक तो मैं अपने पापा से बात कर रहा था कि वो उसका वो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप वापस लाने का। एंड ये हो गया स्कैम। मेरी बहन ने भेज दिया 5,000 रुपये पापा के नाम पे भरोसा करके किसी और को। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि क्या कौन सा UPI ID है एंड क्या नाम आता है जिस पे ये भेजा गया है, ताकि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप न एटलीस्ट इस UPI ID और इस नाम पे तो आप शेयर ना ही करें। और ऐसा कुछ भी हो जैसा हमारे साथ हुआ तो आप सतर्क रहें कि OTP UPI पिन ये सब शेयर नहीं करना है। 5,000 रुपये का ही घाटा लगा हमारे फैमिली को, बट मेरे पापा के नाम पे भरोसा करके वी डोंट नो कि कितने लोगों ने पैसा भेजा। 1-2 लोगों का मैसेज मेरे फादर तक पहुंचा। जो कन्वर्सेशन स्कैमर के साथ हो रही थी, बाय द टाइम पापा ने कंट्रोल ले लिया तो कुछ मैसेजेस, हाफ ऑफ द मैसेज ऑफ कन्वर्सेशन मेरे पापा तक पहुंचा। वो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। मेरे कुछ कन्वर्सेशन मेरे फादर तक पहुंचा, बट वी डोंट नो कितनों ने पैसा दिया मेरे पापा के नाम पे भरोसा करके और कितनों ने नहीं दिया। बट ये एक स्कैम चले आ रहा है। आपका फ़ोन हैक होगा, उससे किसी और से OTP मांगा जाएगा, फिर उसका हैक होगा एंड उसके भरोसा। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन भरोसा कि आप सामने वाले आदमी पे कितना भरोसा करते हैं जिसके नाम पे आपको मैसेज दिया जा रहा है, और कितना आप उसको पैसा भेज सकते हैं। बस यही है। पैसा का जब भी बात आए, प्लीज डायरेक्टली कॉल द पर्सन हु इज आस्किंग फॉर द मनी। कॉल एंड talk and then send the money. Don't send the money on the text basis until and unless you know them really well, to know कि वो किस तरीके से WhatsApp पे बात कर सकते हैं। जैसा मुझे पता था कि मेरे फादर मुझसे WhatsApp पे कैसे बात करते हैं, जिससे मुझे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, और मैंने तुरंत फादर को कॉल लगाया एंड उनका WhatsApp वापस लाया। बट इन द मीन टाइम we lost 5,000 rupees। बट इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सेफ रहें, सतर्क रहें, अपने घर वालों के साथ शेयर कर दीजिए ये वीडियो कि व्हाट्सएप पे आपके साथ ऐसे स्कैम हो सकते हैं। आपके जानने वालों के नाम से, आपके खुद की फैमिली मेम्बर के नाम से आपसे पैसा मांगा जा सकता है, एंड सामने वाला आदमी आपका फैमिली मेम्बर भी नहीं होगा जिसको आप सोच रहे हैं कि पैसा भेजें। तो प्लीज टॉक टू द पर्सन हु इज आस्किंग फॉर द मनी डायरेक्टली ऑन कॉल और अपफ्रंट, बट डोंट सेंड मनी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ व्हाट्सएप टेक्स्ट और अ फेसबुक टेक्स्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। बस यही थी स्कैम की हमारी कहानी जो हमारे साथ हुई। मैं नहीं चाहता ये किसी और के साथ हो आगे, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। और आप जो भी ये देख रहे हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी ये पता चले कि कैसा स्कैम चल रहा है और कैसे भरोसा नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे बातें अच्छी लगी, तो दे दीजिएगा एक लाइक। मेरे और वीडियोस इसी तरीके के और कई भी डिफरेंट टाइप की वीडियोस बनाता हूँ, उसको देखते रहने के लिए लाल बटन, नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। और मैं मिलूंगा आपसे अगले शनिवार एक और नया वीडियो लेके। उसमें क्या होगा वो जानने के लिए आप अगले शनिवार देखिएगा। तब तक हम मिलते हैं आपसे अगले शनिवार। बाय बाय। दिस इज अब्बास व्लॉगिंग।